देखिए बेटा, कल मैंने एक टेस्ट कराया था, लेवनी टेस्ट या अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ, ये टेस्ट था आपका ये था बेटा, an infinite series in which terms are alternatively positive negative is convergent if each term is numerically less than the preceding term and if limit n tends to infinity un 0। पॉजिटिव टर्म से अल्टरनेटिंग सीरीज होनी चाहिए और ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन द प्रीसीडिंग टर्म होना चाहिए और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un 0 होना चाहिए। इसे कहते हैं लेवनिक टेस्ट और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। देखिए जरा, इसी का क्वेश्चन था बेटा। सबसे पहले सीरीज को देखिए कैसी है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन इज कन्वर्जेंट, ये दिखाना है। देखिए ये सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आ रहा है एंड ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन द प्रीसीडिंग टर्म। हर एक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से न्यूमेरिकली लेस है। न्यूमेरिकली मतलब ये प्लस माइनस नहीं देखने, केवल न्यूमेरिक देखने हैं। 1, ये 1/2 1 से छोटा है, 1/3 1/2 से छोटा है, 1/4 1/3 से छोटा है। यानी ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन द इट्स प्रीसीडिंग टर्म, अपने पिछले टर्म से आगे वाला टर्म छोटा है। ठीक है, तो लेवनी टेस्ट क्या होता है, यूएन निकालो, लिमिट n टेंड्स टू यूएन। जरा यहाँ का यूएन बता सकते हो? देखो 1/1 1/2 1/3 1/4, n टर्म क्या होना चाहिए इसका? 1/, बताओ, 1/n 1/n। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, un की जगह n 1/n लगा दो, n की जगह इंफिनिटी लगा दिया, 1/इंफिनिटी 0 हो गया बेटा। Hence by Leibniz test the given series is convergent। इस तरह से ये कन्वर्जेंट आ गई। नेक्स्ट देखो, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज। सबसे पहले देखो कैसी सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह की सीरीज है। क्यों बेटा? अब सिंस ईच टर्म इज अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और देख सकते हो न्यूमेरिकली 2 3/2 लेस देन 2, 4/3 लेस देन 3/2, 5/4 लेस देन 4/3। ये है ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन इट्स प्रीसीडिंग टर्म। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, इसका nth टर्म देखो बेटा, देखिए पहले टर्म में 2 है, दूसरे टर्म में 3 है, तीसरे में 4 है, चौथे में 5 है। तो nth में कितना हो जाएगा? n+1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? यस सर। पहले टर्म में 1 है, दूसरे में 2 है, 3 है, 4 है, तो nth में n हो जाएगा। तो आपका un आ गया n+1/n। निकालो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n+1/n। सॉल्व करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1+1/n हो जाएगा। n का डिवाइड कर दूंगा, n की जगह इंफिनिटी लगा दूंगा, 1+1/इंफिनिटी, ये 1 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं हुआ। जबकि लेवनिज टेस्ट क्या कहता है, 0 के बराबर हो तो कन्वर्जेंट होता है। अब ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है थर्ड कंडीशन ऑफ लेवनिज इज प्लग। लेवनिज की तीसरी कंडीशन प्लग हो गई, सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। तो सीरीज जब कन्वर्जेंट नहीं है तो सीरीज डाइवर्जेंट भी हो सकती है और ऑक्सीलेट फाइनाइटली और ऑक्सीलेट इनफाइनाइटली भी हो सकती है। तो थोड़ा सा आगे हम और से टेस्ट करेंगे। कैसे?
ये देखो जरा, जो 2 है इसे हम लिख सकते हैं 1+1, क्यों? 3/2 को लिख सकते हैं 1+1/2, 4/3 को लिख सकते हैं 1+1/3, और 5/4 को लिख सकते हैं 1+1/4, और 6/5 को लिख सकते हैं 1+1/5। लिख सकते हो? यस सर। अब देखो यहाँ पे, ये 1, ये वाला -1, +1, -1, +1, -1, इसे अलग कर लो। इधर तुम्हारा ये -1, ये 1 अलग हो गया, ये वाला 1, ये -1/2, +1/3, -1/4 और +1/5, ये अलग हो गया। मैंने कल आपको बताया था 1 - 1 1 - 1 1 - 1, अगर ये इसमें n टर्म इवन है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? क्यों बताओ भाई, अगर इसमें 1 - 1 1 1 1 1 में इवन टर्म है तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी? सर 0 0 आएगी। और अगर ऑड टर्म है तो कितनी आएगी? 1 1। तो जब n इज इवन है तो ये हो गया 0। अच्छा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी log 2। और कैसे log 2 हुई देखो, ये इंटरमीडिएट से एक फॉर्मूला जानते हो, log 1 + x, x - x² / 2 + x³ / 3 - x4/4 + x5/5। इसमें x की जगह 1 लगा दो, x की जगह 1 लगाओ कितना आएगा? log 2 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5। ये वैल्यू कितनी आ गई? log 2 आ गई। तो इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया? log 2 लगा दिया। और n इज इवन के केस में ये 0 हो गया, और ये log 2 है, तो 0 + log 2 कितना आ गया? log 2। और n इज ऑड के केस में ये 1 हो गया आपका, और log 2 आपका ये है, तो ये आ गया 1 + log 2। ये Sn आ गया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। इसका जब लिमिट निकालूंगा n टेंड्स टू इंफिनिटी में, तो ये आ जाएगा log 2 जब n इज इवन, यही आ जाएगी 1 + log 2 जब n इज ऑड। देखिए अलग अलग वैल्यू आ रही है इन दोनों की, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीलेट्स फाइनाइटली। क्या बताया? ऑक्सीलेट्स फाइनाइटली। बताओ बताओ भाई, यस सर। आगे चलूं? यस सर। ये अगले 15 में एक्सरसाइज है, ये आपको करनी है। हेलो, ये मैं कल भेज चुका हूँ, ठीक है? ये जो अभी टेस्ट कराए हैं इन्हीं पे आधारित है, ये सारे क्वेश्चन है, इन्हें आप ट्राई करिएगा। 16 पे देखिए। नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन टेस्ट। कंपेरिजन टेस्ट फॉर पॉजिटिव टर्म सीरीज। कंपेरिजन टेस्ट क्या होता है? कंपेरिजन टेस्ट ये होता है कि इफ सिग्मा un एंड सिग्मा vn बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट, इस तरह से कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/bn फिक्स्ड फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी आए, तो ये कहते हैं कि बोथ द सीरीज विल कन्वर्ज डाइवर्ज साइमल्टेनियसली, कि जो un vn है दोनों ही कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होंगी साथ, एक साथ। इसी के साथ आगे आता है पी सीरीज टेस्ट और हाइपर हार्मोनिक टेस्ट। द इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा 1/np, n की जगह 1 लगा दो, 1/1p + 1/2p + 1/3p 1/np एंड सो ऑन इज कन्वर्जेंट। कब? इफ p ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट,
और डाइवर्जेंट इफ p लेस देन इक्वल टू 1, तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों टेस्ट एक साथ काम करेंगे। जरा क्वेश्चन देखो, 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 एंड सो ऑन। यहाँ से un निकालो, सिग्मा un ये है 1 + 1/3 1/5 1/7। अच्छा, un की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो यहाँ से, पहले टर्म में बने हैं, दूसरे में बने हैं, तीसरे में बने हैं, चौथे में बने हैं, तो nth में भी बनी होगा। 1357 ये आपकी AP हो गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP का nth टर्म कैसे निकालते हो? a + n - 1 × d। a कितना हो गया फर्स्ट टर्म, n - 1, d कितना हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2n - 1 हो जाएगा बेटा। तो nth टर्म इसका कितना आ गया? क्यों nth टर्म कितना आ गया? 2n - 1। 2n - 1, तो un हो गया आपका 2n - 1। अच्छा, un से निकलता है vn। अब देखो vn निकालने का तरीका देखो, n की हाईएस्ट पावर वाला टर्म उठा लेते हैं। यहाँ से n की हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें? ऊपर 1 है, नीचे n की हाईएस्ट पावर कितनी है? n उठा लिया, ये vn निकल आता है। vn दोबारा समझो, n की ऊपर हाईएस्ट पावर और n की नीचे हाईएस्ट पावर, ये हटा ले लेंगे। n की हाईएस्ट पावर n है और नीचे कितनी है? ऊपर 1 है, नीचे n है, तो 1/n हो गया। un/vn कंपेरिजन टेस्ट निकालना है, तो कंपेरिजन टेस्ट में क्या निकालना होता है? un/vn। तो un हो गया 1/2n - 1, vn हो गया 1/n। ये ऊपर पहुंच जाएगा n/2n - 1। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/vn। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/vn कितना हो गया तुम्हारा? n/2n - 1। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n कॉमन आ गया यहाँ से, 2 - 1/n। n की जगह इंफिनिटी लगा दोगे, 1/∞ 0 हो जाएगा। n से n कैंसिल, 1/2 - 0, ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? क्यों? और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/vn क्या आ जाए? फिक्स्ड फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी। ये क्या आ गया आपका? फिक्स्ड फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी आ गई। हेंस कंपैरिजन टेस्ट कैन बी अप्लाइड। कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई किया जा सकता है। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है? जैसा un होगा वैसा ही vn होगा। vn हम पता कर लेंगे क्या है। vn क्या है हमारा? सिग्मा vn सिग्मा 1/n। vn हमारा 1/n निकला था। जरा इसकी कंपेयरिंग करना 1/n p से, 1/n की, तो p कितना हो गया यहाँ से? क्यों? p कितना हो गया? 1। और जब p 1 हो तो सीरीज कैसी होती है? p लेस देन इक्वल टू 1। 1 और लेस देन के केस में कैसी होती है? डाइवर्जेंट। तो ये कह रहे हैं कि हेंस सिग्मा 1/n इज डाइवर्जेंट। और जो vn होगा, सिग्मा vn होगा, वही सिग्मा un होगा। ये कंपैरिजन टेस्ट कहता है। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है? कि सिग्मा un भी आपका डाइवर्जेंट होगा। क्यों? बताओ, बात समझ आई? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, टेस्ट द सीरीज 14/1q 24/2q 34/3q एंड सो ऑन नेक्स्ट है 10n + 4/nq एंड प्लस, यहाँ un दे रखा है, इन्होंने un दे रखा है 10n + 4/nq। देखो un क्या है इनका? un है 10n + 4/nq। bn कैसे निकलेगा? n की हाईएस्ट पावर ऊपर कितनी है? n, नीचे कितनी है? nq। तो क्या आ जाएगा? 1/n²। ये bn निकल आया। un/bn निकालो। un ये रहा 10n + 4/nq। bn ये रहा। यहाँ से देखो n² से ये n कैंसिल हो जाएगा, n² से nq n टाइम, तो 10n + 4/n। n का डिवाइड कर दोगे तो 10 + 4/n आ जाएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/n।
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बाई एन कितना है 10 प्लस 4 बाई एन, एन की जगह इन्फिनिटी लगा दोगे 10 प्लस 4 अपॉन इन्फिनिटी, 4 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, 10 प्लस 0 0, 10 प्लस 0 10, 10 आ गया, विच इज ए फिक्स्ड फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी। अब आगे बढ़ते हैं, bn को देखते हैं। सिग्मा bn हमारा क्या है 1 अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ से p की वैल्यू ये होती है, p कितना है यहाँ पे 2, तो p 2 है, इसका मतलब 2 ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 हो p की वैल्यू, तो सिग्मा bn क्या होता है, सिग्मा bn सिग्मा 1 अपॉन एन स्क्वायर कन्वर्जेंट। ध्यान दो p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट, p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट। ये p सीरीज टेस्ट लिख दिया करो भाई, p सीरीज टेस्ट सिग्मा bn इज कन्वर्जेंट, और जो सिग्मा bn होगा वही सिग्मा un होगा, ये सिग्मा un इज आल्सो कन्वर्जेंट। बताओ अगला करें, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज। अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1, अंडर रूट 2 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 3। और देखो इसका जब nth टर्म निकालूंगा तब कैसे निकलेगा, अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, n में क्या आ जाएगा अंडर रूट n आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्यों ऐसे ही यहाँ देखो 1 प्लस 2 प्लस 3, nth में क्या आ जाएगा n आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, nth में क्या आ जाएगा अंडर रूट n, तो इसका जो un आ गया वो आ गया अंडर रूट n अपॉन n प्लस अंडर रूट n। बताओ बात समझ आई, un निकालना आया समझ में? यस सर। bn कैसे निकालते हैं, bn बताओ, अंडर रूट n ऊपर से n की हाईएस्ट पावर अंडर रूट n, और नीचे से n की हाईएस्ट पावर कितनी है n, और अंडर रूट n में n है तो n ले लोगे, अंडर रूट n और n, ये अंडर रूट n टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट n आ जाएगा। बताओ यस सर। हाँ आगे चलो, un अपॉन bn, un कितना है अंडर रूट n अपॉन n प्लस अंडर रूट n, और bn कितना है तुम्हारा 1 अपॉन अंडर रूट n। 1 बाय रूट n। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो अंडर रूट n और अंडर रूट n मल्टीप्लाई करके n बन जाएगा, n अपॉन अंडर रूट n अपॉन n प्लस अंडर रूट n, ये un अपॉन bn आ गया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन bn कैलकुलेट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन bn कितना आ गया n अपॉन n प्लस अंडर रूट n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n में यहाँ से कॉमन लूंगा और n नीचे से कॉमन लेके कैंसिल कर दूंगा, n नीचे से कॉमन लिया, ऊपर तो है ही n, ऊपर क्या कॉमन लेना, नीचे से ले लो 1 प्लस अंडर रूट n अपॉन n, तो अंडर रूट n अपॉन n का मतलब कितना हो गया 1 अपॉन अंडर रूट n, अंडर रूट n से अंडर रूट कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट n, n की जगह जब इन्फिनिटी लगा दूंगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि फिक्स फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी है। अब हम सिग्मा bn देखेंगे, सिग्मा bn b कितना है 1 अपॉन अंडर रूट n, इसे लिख सकते हैं n पावर 1/2, p बराबर कितना हो गया बेटा, p कितना हो गया 1/2 लेस देन 1, क्या होता है 1/2 लेस देन 1, और लेस देन 1 में क्या होता है, p सीरीज टेस्ट से डाइवर्जेंट होता है, सिग्मा bn डाइवर्जेंट हो जाएगा, और जो सिग्मा bn होगा वही सिग्मा un हो जाएगा। ये कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि u और bn की सेम कैटेगरी होती है, सेम नेचर होती है। बताओ आया समझ में? यस सर। अगला देखो, टेस्ट द सीरीज 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3q प्लस 3q अपॉन 4 पावर 4 एंड सो ऑन। अब देखिए बेटा, इसमें मुझे un निकालना है, तो un निकालने के लिए ये 1 दिक्कत दे रहा है,
अगर वन की ये है ना, ये 1/1 भी कर लोगे तो यूएन में दिक्कत आएगी निकालने में। तो हम क्या करते हैं, लीव कर सकते हैं इस वन को, लीविंग द फर्स्ट टर्म बिकॉज इट विल नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ द सीरीज। मैंने कल बताया था, तो लीव कर दो या कोई टर्म ऐड कर दो तो सीरीज की नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मैंने वन को लीव कर दिया, तो अब सीरीज बनी ये 1/2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3q प्लस 3q अपॉन 4 पावर 4 एंड सो ऑन। अब आप यहां से यूएन आसानी से निकाल सकते हो, जरा देखो यूएन। इसे लिख सकता हूं 1 स्क्वायर, नो सॉरी 1 पावर 1 देखो जरा, 1 पावर 1, 2 पावर 2, 3 पावर 3, तो nth में कितना आ जाएगा, n पावर n आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हैं? यस सर। इधर देखो, पहले टर्म में 2 है, दूसरे टर्म में 3 है, तीसरे टर्म में 4 है, यानी टर्म से एक ज्यादा है, तो nth टर्म में n+1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पहले टर्म में यहाँ 2 है, दूसरे टर्म में 3 है, तीसरे टर्म में 4 है, यानी टर्म से एक ज्यादा, तो टर्म nth टर्म में n+1 हो जाएगा। और पावर भी देखिए, पहले टर्म में 2 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 4 है, टर्म से एक ज्यादा, n+1 आ जाएगी। तो आ गया un n पावर n अपॉन n+1 पावर n+1। bn क्या हो जाएगा, n पावर n, और नीचे से n कॉमन ले लूंगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे देख लो, हाईएस्ट पावर n की क्या हो गई, n पावर n+1, और ऊपर n पावर n हो गई। तो जब सॉल्व करूंगा n पावर n से n पावर n कैंसिल, 1/n बच जाएगा। un अपॉन bn निकालूंगा, un है n पावर n अपॉन n+1 पावर n+1 अपॉन 1/n आएगा, जो कि n ऊपर पहुंच जाएगा, ये n पावर n और n पावर 1, तो n पावर n+1 आ जाएगा। क्यों बेटा? तो ये आ जाएगा आपका यहां से n पावर n+1, और n यहां से कॉमन ले लूंगा, तो पावर आ जाएगी n पावर n+1 के साथ कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1/n पावर n+1, ये कैंसिल हो गया, 1/1 प्लस 1/n पावर n+1, ये un bn आ गया। इसकी लिमिट निकालो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un bn अपॉन bn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन bn है 1/1 प्लस 1/n, ये है ना आपका 1/1 प्लस 1/n पावर n+1, इसे ऐसे कर लिया 1/1 प्लस 1/n पावर n और 1/1 प्लस 1/n। हम जानते हैं, इंटरमीडिएट में तुमने पढ़ा होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n पावर n, ये e होता है तुम्हारा, पता है ये क्यों? पता है? यस सर। हाँ, नहीं पता है तो पता कर लो, n टेंड्स टू इंफिनिटी में ये e होता है, तो ये तो हो गया e, और यहाँ n की जगह इंफिनिटी लगाया तो 1/∞ 0 आ गया, तो 1/1 प्लस 0, ये तो 1 हो गया, ये e हो गया, 1/e आ गया। ये ध्यान रखना, आगे और भी जरूरत आएगी, ये e होता है, विच इज ए फिक्स्ड फाइनाइट एंड नॉन जीरो क्वांटिटी। जब ये पता लग जाए तो सिग्मा bn देखो, सिग्मा bn n कितना निकला था आपका 1/n, तो n हमारा 1/n है, p कितना हो गया यहाँ से बेटा? 1। हेंस तो जब p 1 है तो इसका मतलब कैसा है, p सीरीज टेस्ट से सिग्मा bn क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट। और जब कंपेयरिंग टेस्ट से क्या होना चाहिए, सिग्मा un इज आल्सो डाइवर्जेंट। क्यों? कंपेयरिंग टेस्ट से सिग्मा un भी डाइवर्जेंट होनी चाहिए। यस सर। बात समझ आई? क्यों बेटा? यस सर। अच्छा, अगला देखो, टेस्ट द सीरीज 2 to the power p upon 1 power q plus 3 power p upon 2 power q 4 power p upon 3 power q plus so on। un निकाल सकते हो यहां से, देखो un निकालने का पहले टर्म में क्या है, बोलो
बताओ भाई। 2, 2। दूसरे टर्म में क्या है? 3, तीसरे टर्म में 4, तो nth टर्म में कितना आना चाहिए? n+1 और देखिए सबकी पावर p है तो इसकी पावर भी p आ जाना चाहिए। डिनोमिनेटर में आ जाओ 1 2 3 तो n टर्म में क्या आना चाहिए? n पावर q। ठीक है, तो ये तो un हो गया। un निकाल लोगे अब? n+1 पावर p अपॉन n क्यू। un निकल आएगा क्यों? यस सर। हाँ, अब bn निकालो। तो bn निकालने के लिए क्या करते हैं? n की हाईएस्ट पावर, n कितना है? n और इसकी पावर कितनी है? p। तो ऊपर से हो गई np और नीचे डिनोमिनेटर में कितनी पावर हो गई? nq। इसे हम लिख सकते हैं 1/n(q-p)। ये vn हो गया। बात समझ आई है? हाँ। वही सर समझ गए। अब लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/vn। un तो आपका ये हो गया जो दिया है, ये 1/bn ओ bn करोगे अपॉन bn तो 1/qn-1 n पावर q पावर p। तो n पावर q-p ये आपका ऊपर आ जाएगा। जब इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो जरा, nq से nq कैंसिल हो जाएगा, यहाँ n-p बचेगा, ध्यान देना, जो कि नीचे आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा n+1 अपॉन n पावर p। n का डिवाइड कर दूंगा तो 1+1/n पावर p आ जाएगा। और जब n की जगह इंफिनिटी लगाऊंगा तो कितना आएगा? 1+1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, तो 1+0 पावर p, तो ये हो जाएगा 1 आ जाएगा। फिक्स्ड फाइनाइट एंड नॉन जीरो क्वांटिटी। क्यों? बताओ बेटा। यस हाँ, अब सिग्मा bn देखो। सिग्मा bn कितना है? 1/q-p बाई p सीरीज टेस्ट। अब देखिए q-p का हमें ये तो पता नहीं है कि ये ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है कि इक्वल टू 1 है, पता है? नहीं पता है तो तीनों कंडीशन लिख दो। बाई p सीरीज टेस्ट, इफ q-p ग्रेटर देन 1 तो सिग्मा bn इज कन्वर्जेंट, इफ q-p लेस देन इक्वल टू 1 देन bn इज डाइवर्जेंट, सिग्मा bn इज डाइवर्जेंट। तीनों लिख दी मैंने, ग्रेटर की भी, लेस की भी, इक्वल की भी। क्यों बताओ? यस q-p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और q-p लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट। और जो सिग्मा bn है वही सिग्मा un रहेगा। बताएं बेटा। Hence by comparison test, sigma un is also convergent if q-p greater than 1। जो सिग्मा vn था वही सिग्मा un हो जाएगा। अच्छा, q-p greater than 1 को कैसे लिख सकता हूँ? माइनस p को इधर पहुंचा दो तो q greater than p+1 और q-p ये हम 1 होगा बेटा, 1 कर लेना है। तो ये -p इधर पहुंच जाएगा तो q लेस देन इक्वल टू p+1। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बात समझ में आई बेटा? क्यों? यस सर। हाँ, अभी मैंने बताए हैं लेबनीज टेस्ट, लिमिट un टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट, p सीरीज टेस्ट। इन पर आधारित क्वेश्चंस है, ठीक है? इनका अभ्यास करो। एक एक्सरसाइज दे चुका हूं, उसमें लिमिट un टेस्ट और लेबनीज टेस्ट पर क्वेश्चन होंगे। लेबनीज इसमें कंपैरिजन टेस्ट के क्वेश्चन कुछ और कराऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज दूंगा। हेलो, यस सर। मैं थोड़ी देर बाद ज्वाइन करूं बेटा अटेंडेंस के लिए। यस सर। इतना ही रखें, फिर आगे कराते हैं मंडे को, ठीक है? यस सर। हाँ, और क्विज है आपका, पता होगा संडे को। यस सर। हाँ, पता है सर। हाँ, उसका लियोबिली यस का सर। बीटा गामा लियोबिली और लियोबिली एक्सटेंशन का, वो डिरिचलेट का। यस सर। ये आप लोग करना, बाकी मैं कंटिन्यू आगे कराता हूँ।
दोबारा ज्वाइन करता सर हूँ ट्विटर पे हैं? ट्विटर पे एक ने डाला है कि प्रमोट नहीं होंगे सर, पेपर देना पड़ेगा, ऑनलाइन होंगे। कौन कह रहा है? उस पे ट्विटर पे डाला है, बेटा अभी डिसाइड नहीं किया है इन लोगों ने कुछ। ऑनलाइन होंगे एमसीक्यू टाइप। अच्छा चलो हो जाए, अच्छी बात है, जैसा है वैसा तो सामने आएगा। वैसे अभी डिसाइड नहीं किया है, जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए तब तक कुछ नहीं कह सकते। यस सर, वो पहले वाला टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं था ना प्रमोट वाला। वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक उनका AKTU का ऑफिशियल लेटर कॉलेज के पास ना आ जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए अभी इन चीजों पे ध्यान मत दो, केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। ये तो अफवाहें हैं, कोई अखबार में निकालता है, कोई ट्विटर पे डालता है। ट्विटर की कोई बात ऑथेंटिक है क्या? क्यों बताओ? सर वो वेरीफाइड अकाउंट है ना उसका, एकेटीयू लखनऊ का। वेरीफाइड अकाउंट है? कैसे पता? सर ब्लू टिक है उसके ऊपर। चलो ठीक है, आप तो तैयारी करो बस, ठीक है। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो भी अच्छी बात है, परेशान, ठीक है। तो अपना ये जब तक वो ऑफिशियल, देखो कॉलेज के पास ऑफिशियल लेकर आएंगे, ठीक है। जब तक कॉलेज के पास नहीं आते तब तक अभी हम कुछ नहीं कह सकते होंगे या नहीं होंगे। इसलिए ऑप्शन यही है, एक ही रास्ता है कि आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। जो होगा वो सामने आपके आ जाएगा, ठीक है बेटा, हैं? यस सर। ठीक है सर, ठीक है। चलिए मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ, एक्चुअली इसे वीडियो कन्वर्ट कर रहा हूँ इसे, है बेटा। तो 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, थोड़ा वेट करना है।